Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 7 of class 2nd. So let's get started. The name of the chapter 7 is Teamwork and Cooperation. Teamwork and Cooperation. टीम वर्क का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, मतलब मिलजुल कर आपस में, कॉपरेशन यानी आपस में आपसी सहमति से मिलजुल कर किसी काम को अंजाम देना या करना। तो एक स्टोरी है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आर्यन वॉज अ लिटिल बॉय स्टडिंग इन क्लास 2nd। आर्यन नाम का एक छोटा लड़का था जो कि 2nd क्लास में पढ़ता था। ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक्ड हिम एंड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। उसके सभी दोस्त उसको बहुत लाइक करते थे, प्यार करते थे, और एंड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, क्यों, और वो साथ ही साथ बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। द टीचर अनाउंस दैट देयर वुड बी अ कॉम्पिटिशन इन द स्कूल। अब टीचर ने क्या अनाउंस किया? एक कॉम्पिटिशन अनाउंस किया उनके स्कूल में। एवरीवन वॉज सपोज टू मेक अ चार्ट फॉर इंडिपेंडेंस डे। अब सबने क्या सपोज किया कि उनको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस डे के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए एक चार्ट बनाना है। द क्लास टीचर अनाउंस दैट द एंटायर क्लास ऑफ द विनिंग टीम वुड बी टेकन फॉर अ पिकनिक। अब क्लास टीचर ने क्या अनाउंस किया कि पूरी क्लास, एंटायर क्लास मतलब पूरी क्लास को, जो कि विनिंग टीम होगी, जिस क्लास की टीम विन करेगी यानी जीतेगी, उस पूरी क्लास को कहाँ लेकर जाया जाएगा? पिकनिक पर ले जाया जाएगा। आर्यन वॉज चूजन फ्रॉम हिज क्लास फॉर द कॉम्पिटिशन। अब आर्यन की जो क्लास थी 2nd क्लास में पढ़ता था, तो आर्यन को उस क्लास के लिए चूज किया गया। किसके लिए? कॉम्पिटिशन के लिए। आर्यन वॉज एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बॉय। आर्यन एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉय था। ही न्यू दैट ही नीडेड न्यू आइडियाज़ फॉर द चार्ट। उसको चाहिए था कि उसे क्या आवश्यकता थी? अपने चार्ट के लिए न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत थी। सो ही डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर विथ अदर्स एंड गेट डिफरेंट आइडियाज़ फ्रॉम एनीवन। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं सबके साथ मिलकर काम करूँगा और एंड विथ अदर्स यानी दूसरों के आइडियाज़ लूँगा, डिफरेंट यानी अलग अलग आइडिया लूँगा सभी के इस काम के लिए। इन ऑर्डर टू डू दैट ही आस्क्ड एवरीवन टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट देयर आइडियाज़ टू प्रिपेयर द चार्ट। उन्हें सबको ऑर्डर दिया कि तुम सब मेरे पास आओ और अपने कंट्रीब्यूट करो। किसमें? अपने अपने जो आइडियाज़ है, तुम्हारे पास जो जो आइडियाज़ हैं इस चार्ट कंपटीशन के लिए, वो मुझे बताओ। मैनी ऑफ देम केम एंड स्टार्टेड गिविंग देयर आइडियाज़। अब सभी लोग उसके पास आए, बहुत सारे लोग उसके पास आए और अपने आइडियाज़ शेयर किए आपस में उन लोगों ने। नाउ वी हैड अ नंबर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। अब आर्यन के पास क्या हो गया? बहुत सारे तादाद में, मतलब बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हो गए उसके पास। ही डिसाइडेड टू पुट द कॉमन आइडियाज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट। अब उसने क्या डिसाइड किया कि कॉमन आइडियाज़ मतलब जो एक जैसे आइडिया थे उसको उसने रखा किसके लिए? चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। ही आस्क्ड रवि विल यू ड्रॉ द पिक्चर। उसने एक रवि नाम का लड़का था उसकी क्लास में, उसको कहा कि क्या तुम पिक्चर ड्रॉ करोगे? रवि वॉज सरप्राइज। रवि सरप्राइज हो गया, मतलब उसे आश्चर्य हुआ। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई। उसे समझ में नहीं आया वाई आर्यन वॉज आस्किंग हिम टू ड्रॉ अ पिक्चर, कि आर्यन मुझे ड्रॉ करने को क्यों कह रहा है, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्यों कह रहा है। आर्यन सेड रवि द चार्ट मेड बाय आवर क्लास शुड विन द फर्स्ट प्राइज। उसने, आर्यन ने रवि को क्या कहा कि तुम्हें ऐसे पिक्चर ड्रॉ करना है कि हमारी क्लास विन हो, मतलब जीते और फर्स्ट प्राइज जीत सके। द पर्सन हु इज़ गोइंग टू पेंट शुड बी एबल टू डू इट वेल। और उसने कहा कि तुम ही ऐसे पर्सन हो जो कि अच्छी ड्रॉ कर सकते हो, अच्छी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो और अच्छे से उसको करना। यू आर द बेस्ट एट आर्ट इन आवर क्लास। तुम मेरी क्लास में इस आर्ट के लिए परफेक्ट हो और बेस्ट हो, मतलब अच्छे हो, अच्छे आर्टिस्ट हो मेरी क्लास में इस चीज़ के लिए। रवि वॉज वेरी हैप्पी। रवि बहुत खुश था। ही टोल्ड आर्यन दैट ही वुड नीड द हेल्प ऑफ अदर्स एज वेल। उसने कहा आर्यन से कि मुझे इस काम के लिए तुम सभी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। द एंटायर क्लास वर्कड एज अ टीम। अब पूरी क्लास एक टीम की तरह वर्क कर रही थी इसके साथ में, मतलब सभी आपस में मिलजुल कर इस काम को अंजाम दे रहे थे। फाइनली आर्यन टुक द चार्ट विच वॉज मेड बाय रवि इन द कॉम्पिटिशन। अब फाइनली क्या हुआ? आर्यन ने वो चार्ट जिसको रवि ने बनाया था कंपटीशन के लिए, वो चार्ट उसने दे दिया कंपटीशन के लिए।
क्लास सेकंड वॉज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज़। अब जो क्लास सेकंड थी जिसमें आर्यन और रवि पार्टिसिपेट कर रहे थे वो जीत गई फर्स्ट प्राइज़। द स्टूडेंट्स वर टेकन आउट फॉर द पिकनिक। अब सभी स्टूडेंट्स को उस क्लास के कहाँ लेकर जाया गया? पिकनिक पर ले जाया गया। ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ वर्किंग टुगेदर इन अ टीम। अब सभी उस क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो किसकी वैल्यू समझ गए कि आपस में मिलजुल कर टीम बनाकर काम करने से काम आसानी से हो जाता है और अच्छे से होता है, मतलब उसके रिज़ल्ट हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट को उस चीज़ की वैल्यू समझ में आ गई। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यही फिनिश होता है। इसमें आपको ये बताया गया है एक आर्यन नाम का लड़का था, ये एक स्टोरी है। आर्यन नाम का लड़का था, वो सेकंड क्लास में पढ़ता था, वो बहुत ही समझदार बच्चा था और उसको ये चीज़ समझ में आती थी, वो अच्छे से समझता था कि अगर हम आपस में मिलजुल कर किसी काम को अंजाम देते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो उसके स्कूल में एक चार्ट कंपटीशन हुआ और उसने उनके जो टीचर थे उन्होंने अनाउंस किया था कि जो क्लास जीत जाएगी, फर्स्ट प्राइज़ जीतेगी, उसको उस क्लास के सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाएगा। तो आर्यन ने अपने क्लास में एक टीम वर्क किया, मतलब सबने आपस में मिलजुल कर रवि को सिलेक्ट किया चार्ट बनाने के लिए, जो कि आर्ट में अच्छा था, ड्राइंग करने में अच्छा था। तो रवि ने उस क्लास के लिए चार्ट प्रिपेयर किया उस कंपटीशन के लिए और जो चार्ट रवि ने बनाया था उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो उनकी क्लास विनिंग क्लास हो गई और उसके क्लास के सभी बच्चों को जो प्राइज़ था उसके तौर पर पिकनिक पर ले जाया गया उसकी क्लास के सभी बच्चों को। तो उससे क्या सबक मिला उन सभी बच्चों को कि टीम वर्क करने से, मतलब आपस में मिलजुल कर कोई काम करने से वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है और उस काम को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो फिल करके मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, जिसे आपको पेंसिल से बुक में ही फिल करना है और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। सो आप कॉपी में इस वर्क को फिनिश कीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।